जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और इस सेशन में हम फ्रीज और फ्लॉट के बारे में सारी जानकारियों को समझेंगे कि फ्रीज और फ्लॉट कैसे हो रहा है, कौन कौन से ऑप्शन खुल रहे हैं, किन के लिए कौन सा ऑप्शन ओपन हो रहा है, कौन सी चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं, क्या क्या आगे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि इधर आपको दिख रहा होगा कंप्लीटेड 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 और यहाँ पे लास्ट वाला इनकम्प्लीट दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे इनका दिख रहा होगा चूज रिपोर्टिंग सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये भी सारी चीज़ें कंप्लीट दिखा रही है। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इन्होंने फ्लॉट किया है। ठीक है, तो फ्लॉट के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और फ्रीज के बारे में नेक्स्ट सेशन के माध्यम से। और चूंकि फ्रीज में तो कुछ करना है नहीं, बस आपको कॉलेज मिल गया है और आपको कॉलेज चाहिए तो आपने फ्रीज कर दिया और आपने सीट एक्सेप्टेंस फी फिलअप कर दिया, भर दिया, फिर आपने डाउनलोड आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर होता है वो तो फ्रीज के लिए और फ्लॉट के लिए सभी बच्चों के लिए डाउनलोड हो रहा है, वो आप डाउनलोड करेंगे। और यहाँ पे जो होगा ये आपका रिपोर्टिंग टाइम निकल के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम निकल के, ये अभी आपका डाउनलोड हो जाएगा। बस लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के पेमेंट मतलब वहाँ पे कर देना, जो एडमिशन फी होता है उसको पे कर देना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सीट अलॉटमेंट का जो ऑप्शन है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, इस पर हम चलते हैं, एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि इनका दिख रहा होगा आपको इंस्टीट्यूट टाइप दिख रहा होगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नरैना बांदा में इनको मिला है, और राउंड नंबर फर्स्ट में और चॉइस नंबर 6 वाला मिला है। एक और जो बच्चों की समस्या आ रही थी कि सर मेरा कह लीजिए कि फ्लॉट नहीं हो रहा है, केवल फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आपके फर्स्ट राउंड में फर्स्ट चॉइस वाला कॉलेज आपको मिला होगा तो ऐसा बोर्ड मान के चल रहा है कि फर्स्ट चॉइस आपकी बेस्ट चॉइस है, इसीलिए आपने उसको चूज किया है, तब आपके पास फ्लॉट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, केवल फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में फर्स्ट आपका जो चॉइस नंबर होगा अगर वही कॉलेज आपको मिल गया होगा तब आपके सामने फ्लॉट का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, तो आपको वैसे ही छोड़ देना है। अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए वैसे ही छोड़ देना है, तो आप वैसे ही छोड़ देंगे, 3 राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, फिर चौथे राउंड की काउंसलिंग में जाकर के एडमिशन करा करके आपको जो कॉलेज चाहिए उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। इसलिए कि फ्लॉट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, केवल आपके पास फ्रीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है और आपको कॉलेज लेना नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ देखिए, ये सारे डाटा है। दूसरा सबमिट विलिंगनेस, जो आपकी इच्छा क्या है, आप कॉलेज को लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं, तो इन्होंने फ्लॉट किया है। अब फ्लॉट में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यस अपग्रेशन, यानी कि आप आगे की ओर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जब आप फ्लॉट करेंगे तो आपका क्या आएगा, यस अपग्रेशन। अगर आप फ्रीज करेंगे तो आपका नो अपग्रेशन आएगा। तो यस अपग्रेशन का मतलब आपने फ्लॉट किया है, यहाँ पे डेट वगैरह और टाइमिंग वगैरह आपको दिख रही होंगी। उसके बाद से आपको नेक्स्ट स्टेप में सीट एक्सेप्टेंस फी डिटेल्स, यानी कि सीट के लिए एक्सेप्टेंस के लिए कह लिए कि आपने फ्लॉट किया, रिजर्वेशन के लिए मान लीजिए कि आप सेकेंड राउंड तक गए, थर्ड राउंड तक गए, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो ये जो आपका फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज है ये आपका रिजर्व रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलता है तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ये वाला मिलेगा, उसके बाद से ये वाला नहीं मिलेगा। अगर सेकेंड राउंड में नहीं मिलता है, जाकर के थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिलता है तो फिर भी फर्स्ट राउंड वाला आपको कैंसिल हो जाएगा। लेकिन दोनों राउंड में नहीं मिलता है तो ये आपका फर्स्ट राउंड वाला आपका रिजर्व रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए फी की बात करें तो इनका फी कैसे लगा है, ट्रांजेक्शन अमाउंट दिख रहा होगा 3250 रुपये फी पेमेंट फॉर सीट एक्सेप्टेंस के लिए, और रजिस्ट्रेशन फी पहले का यहाँ पे टोटल इनका 300 रुपये है। और यहाँ से ये क्या कर सकते हैं, फी पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी कि पहले इन्होंने जब रजिस्ट्रेशन किया था उसका लगा है कितना, 300 रुपये पहले का लगा था जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, और उसके बाद से 3250 रुपये जो आपके 3000 फीस में कट जाएगा, और 250 रुपये जो काउंसलिंग की फीस है वो रहने वाली है। तो ये सारी रसीद को आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, आगे चल के आपको ये सारी चीज़ें लगेंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चूज रिपोर्टिंग सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर फ्रीज कैंडिडेट्स, इन्होंने तो फ्लॉट किया है, तो इनका देख लेते हैं। यहाँ पे इनका जैसे ही करेंगे तो इनका यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नहीं आएगा। क्या देगा यहाँ पे, रिपोर्टिंग सेंटर एंड रिपोर्टिंग डेट सिलेक्शन इज अलाउड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड हिज हर विलिंगनेस एज फ्रीज, यानी कि नो अपग्रेशन, यानी कि आपने अगर फ्रीज किया है, अगर आपने फ्रीज किया है, नो अपग्रेशन किया है, तभी आपको कहिए कि ये जो ऑप्शन है ये आपका रिपोर्टिंग टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया जाएगा, यानी कि आपको पीडीएफ के फॉर्म में एक शेड्यूल दिया जाएगा कि हाँ आपको ये कॉलेज यहाँ पे जाना है, कौन सा आप सेंटर चूज करना चाहते हैं वो सेंटर चूज कर लेंगे, और उसके बाद से आपका टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें सीट अलॉटमेंट लेटर में आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने फ्लॉट किया है, फ्लॉट का मतलब क्या होता है, अगर आपने फ्लॉट किया है तब आपके पास ये ऑप्शन, इस ऑप्शन से आपका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है केवल फ्रीज के बच्चों के लिए है, जिन्होंने फ्रीज किया है, फ्लॉट वालों का इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा होगा डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, तो इसकी बात करें तो ये जो बच्चे फ्रीज किए हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो बच्चे फ्लॉट किए हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर फ्लॉट वाले बच्चे क्यों डाउनलोड कर सकते हैं, उनको आगे कॉलेज तो मिल जाएगा, मतलब आगे सीट मिल जाएगी, लेकिन आगे सीट मिल जाएगी आपको मालूम थोड़ी है कि आगे सीट मिल ही जाएगी,
हो सकता है आपको आगे सीट ना मिले, आपको यही सीट लेनी पड़ी। तो जब यही सीट लेनी पड़ेगी तो अभी से आपको डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट यानी कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर अभी से आपको ये डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये डाउनलोड इसलिए करना है कि आगे आपको दूसरे राउंड तीसरे राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो ये कॉलेज आपको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास सीट अलॉटमेंट लेटर रहना चाहिए। हो सके बाद में ना खुले या फिर कोई समस्या आ जाए, हालांकि खुलना तो चाहिए, लेकिन आपको अभी से इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद से और कोई ऑप्शन है जो नीचे वाला ऑप्शन है पे एडमिशन फी, ये तो आपका लास्ट में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब खुलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर इनके ऑप्शन की बात करें तो सभी ऑप्शन करिए कि इनके करिए कि कंप्लीट हो गए थे, बस इस वाले ऑप्शन के छोड़ के, इस वाले ऑप्शन को छोड़ के। और इन्होंने फ्लॉड किया था तो काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन में थे कि हमने फ्लॉड किया है फिर भी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है, एक बार मैं आपको और दिखा दूँ, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला इनका ऑप्शन है वो भी कंप्लीट दिखा रहा है। तो उसके कंप्लीट दिखाने का रीज़न यही है कि आपका वहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ आपने क्लिक किया है, लेकिन आपको डेट नहीं दी जाएगी। अभी क्यों नहीं डेट दी जाएगी? इसलिए कि आपने फ्लॉड का ऑप्शन चूज किया है और आप कहिए कि नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग वगैरह अपना कराएंगे सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, इसलिए आपको अभी उसमें डेट नहीं दी गई है। लेकिन यहाँ पे आपका कंप्लीटेड दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है इनका कंप्लीटेड सबमिशन सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट कंप्लीटेड और चूज रिपोर्टिंग सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर फ्रीज कैंडिडेट। तो अगर आप फ्लॉट किए हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं तो ये कंप्लीटेड दिखाएगा। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा कंप्लीटेड दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मुझे मिल गया है, नहीं ऐसी बात नहीं है। आपने क्या चूज किया है? आपने फ्लॉट चूज किया है, तो आपको इत्मीनान से रहना है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर की बात करो तो ये आप अभी डाउनलोड कर लेंगे, चाहे आपने फ्रीज किया हो चाहे आपने फ्लॉट किया हो, डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपने फ्रीज किया है तो फ्रीज किया है तो आपके पास ये भी ऑप्शन होगा, आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। जो भी आपका नज़दीकी में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा उसको चूज कर सकते हैं। बस आपके पास यही वाला एक ऑप्शन बच जाएगा। तो जो बच्चे फ्रीज कर लिए हैं, जिनको कॉलेज मिल गया, अच्छी बात है। जो बच्चे फ्लॉट कर रहे हैं तो उनको सेकेंड कह लिए कि जो आपकी नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग होने वाली है, तो देखिए इसका प्रोसेस थोड़ा सा कह लिए कि इधर उधर है, जैसे कि नोटिस में दिया गया है, थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा मैं आपको एक बार और नोटिस दिखा दूँ फिर कुछ चीज़ें बताऊँगा। देखिए बच्चों, ये है आपकी ऑफिशियल नोटिस, और नोटिस पता नहीं जेई कप ने कैसे जारी किया है, इसमें कुछ अलग तरीके की चीज़ें उसने मेंशन कर दी है। जैसे कि यहाँ पे कर दिया है कि अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण की सीटों के विकल्पों के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा। भरी गई सीटों में कोई सुधार परिवर्तन संभव नहीं होगा, अतः वर्ष 2022 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का अध्ययन करके अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें। यानी कि सीधे शब्दों में यहाँ कहने का उसका मतलब है कि आपने फर्स्ट राउंड में जितने चॉइस फिल किए हैं उसी के हिसाब से करिए कि आपके आगे के राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं होगा। सेकेंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में जो मेन राउंड है आपका पिछला कह लीजिए कि पिछले के हिसाब से, यानी कि जो फर्स्ट राउंड में आपने चूज किया है उसी के हिसाब से आपका कह लीजिए कि आवंटन होते रहेगा। लेकिन अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे बच्चे 2 ही कॉलेज भरे हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि फर्स्ट राउंड में 4-5 टॉप लेवल के कॉलेज भर रहे हैं, वो नहीं मिला तो नेक्स्ट राउंड में हम चेंज कर देंगे। और हर साल ऐसा होता भी है, चेंज करने का हर साल ऑप्शन भी आता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कोई चीज़ नहीं है, कोई आप कुछ नहीं बदल सकते। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए मेन पॉइंट्स में बात करें, केवल मेन पॉइंट जो है यहाँ पे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है कि फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग अपडेशन, ठीक है, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स यूपी के लिए है, ठीक है, अनलिमिटेड चॉइस में भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग और अपडेशन का जो डेट दिया गया है, इसी प्रकार से पांचवें राउंड में देखिए पांचवा जो नंबर है, जो दूसरा आपका राउंड रहने वाला है, इसमें क्या दिया है, सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग और अपडेशन, और किन के लिए दिया है, फॉर फ्लॉट ऑप्शन कैंडिडेट्स, यानी कि जो फ्लॉट करेंगे ऑप्शन, जो बच्चे फ्लॉट का ऑप्शन चूज करेंगे उनके लिए चॉइस फिलिंग और कह लीजिए कि अपडेशन का कार्य मतलब कि खुला रहेगा। जो बच्चे कह लीजिए कि जिनका कॉलेज नहीं मिला है उनके लिए भले नहीं है, लेकिन जो बच्चे कह लीजिए कि फ्लॉट का ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो सीधे शब्दों में मेंशन है कि सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग फॉर अपडेशन फॉर फ्लॉट ऑप्शन कैंडिडेट्स, यानी कि चॉइस फिलिंग मतलब चॉइस फुल चूज करेंगे, चॉइस फिल करेंगे और फिर आपका कह लीजिए लॉक करेंगे फॉर फ्लॉट ऑप्शन कैंडिडेट्स के लिए, सीधे शब्दों में यहाँ पे मेंशन होकर कहा है। और अगर यहाँ पे नहीं खुलता है तो कह लीजिए कि बच्चों के सामने काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे देखिए जो आपका तीसरा राउंड होने वाला है, मान लीजिए कि 3 राउंड मेन है, फिर दूसरे राउंड में मान लीजिए कि जो बच्चे जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनको ऑप्शन नहीं दे रहा है। लेकिन फिर 9वें पॉइंट में देखिए तीसरा जो राउंड है, यहाँ देखिए थर्ड राउंड चॉइस फिलिंग अपडेशन फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी स्टेट अनलिमिटेड चॉइस में बी फिल। अब यहाँ पे आखिर इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि थर्ड राउंड चॉइस फिलिंग अपडेशन फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी स्टेट अनलिमिटेड चॉइस में बी फिल, आखिर इसका क्या मतलब, इसका तो यही मतलब है ना कि बच्चे चॉइस फिल करे, अपना लॉक करे, जैसा कि पहले में है, जैसा कि पहले पॉइंट में है, सेम ऐसे यहाँ पे भी है। अब देखिए यहाँ पे कई जगह आपको हो सकता है आपको भी अपडेट कहीं से मिल रही होगी कि अब आप
थर्ड राउंड तक कोई चॉइस फिल नहीं कर सकते हैं, जैसा कि लेकिन अगर मेन नोटिस की बात करें, यहाँ पे जो मेन शेड्यूल है, मेन नोटिस है, 5वें पॉइंट में और 9वें पॉइंट में आप खुद देख सकते हैं कि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दे रहा है और सारी चीज़ें। और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर रहा है थर्ड राउंड में ये नहीं कहा है कि हाँ जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है वो चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे सभी के लिए कह रहा है। और देखिए एक और चीज़ है, अनलिमिटेड चॉइस में बी फिल्ड। अब देखिए जब कह रहा है कि अनलिमिटेड चॉइस में बी फील्ड और यह है थर्ड राउंड के लिए, तो आप कई जगह से ऐसे जानकारी मिल रही है कि आपको चॉइस फील्ड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आखिर इस नोटिस का आखिर मतलब क्या है, आप खुद बताइए कि इस नोटिस का, जेईई कब के इस नोटिस का मतलब क्या है फिर, कि यहाँ पे सीधे शब्द में कह रहा है कि अनलिमिटेड चॉइस में बी फील्ड, थर्ड राउंड में कह रहा है सभी बच्चों के लिए कह रहा है। देखिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी स्टेट, यानी कि सभी बच्चों के लिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कहता फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी स्टेट, नहीं कहना चाहिए, अगर केवल फ्लॉट बच्चों के लिए देता तो ऐसे जैसे 5वें राउंड में दिया है कि सेकेंड राउंड, सॉरी 5वें राउंड कह रहा हूँ, दूसरे राउंड में दिया है, 5वें नंबर पे दिया है सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग अपडेशन फॉर फ्लॉट कैंडिडेट्स, केवल फ्लॉट कैंडिडेट्स के लिए है दूसरे राउंड में, लेकिन तीसरे राउंड में फिर से सभी के लिए कह रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि सभी के लिए कह लिए कि थर्ड राउंड में सभी के लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन जो सेकंड राउंड है आपका, 5वां पॉइंट है जैसे कि मेंशन है, जो सेकंड राउंड है उसमें केवल जो बच्चे फ्लॉट का ऑप्शन चूज करेंगे उनके लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। और अभी तक की बात करें तो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जैसे देखिए जैसे ही कुछ अपडेट होता है, कोई जानकारी आती है, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। इस नोटिस का सीधा यही मतलब है कि फर्स्ट राउंड में जैसे आपको चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिला था, वैसे सभी बच्चों को कह लिए कि थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। इस नोटिस में आप खुद देख सकते हैं। और जो आपका सेकंड राउंड रहने वाला है, इसमें केवल उन्हीं बच्चों को चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलेगा जिन्होंने फ्लॉट का ऑप्शन चूज किया है, फ्रीज कर दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको कॉलेज मिल गया है। और अगर कॉलेज नहीं मिला था तो वो जाकर के डायरेक्टली अपना थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग का कार्य कंप्लीट करेंगे। अब देखिए आगे की अपडेट क्या रहती है, पोर्टल ओपन होता है नहीं, या पोर्टल खुलता है या फिर नहीं, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप खुद भी नोटिस को देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सारी चीजें जेईई अपने इस बार कह लीजिए कि लापरवाही की है। उसने सीधे शब्दों में मेंशन किया है। आप 9वां पॉइंट देखिए, यानी कि तीसरा राउंड देखिए और दूसरा राउंड देखिए और पहला राउंड देखिए, यहाँ पे आपको खुद सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कह लीजिए कि जेईई के थ्रू इस बार लापरवाही हो रही है, और लापरवाही का सीधा मतलब है कि बच्चों के ऊपर काफी ज्यादा परेशानी होगी। मान लीजिए किसी बच्चा, आखिर बच्चा क्या सोचता है, बच्चा तो यही सोच रहा है कि चलो हम फर्स्ट राउंड में टॉप लेवल के कॉलेज भर दे रहे हैं, फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा तो सेकेंड राउंड, आखिर तब सेकेंड राउंड थर्ड राउंड रखने का मतलब ही क्या है। अगर फर्स्ट राउंड में आपने मान लीजिए कि 10 कॉलेज किसी बच्चे ने भरा और रैंक मान लीजिए कि टॉप लेवल का कॉलेज भर दिया, उसका रैंक ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, तो सेकंड राउंड में भी नहीं मिलेगा, थर्ड राउंड में भी नहीं मिलेगा उसको। तो आखिर थर्ड राउंड रखने का मतलब क्या है। और फिर ये जो आपका डेट है सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग, इस डेट को देने का मतलब क्या है आपका। फिर जब आपको ऐसे ऑटोमेटिक लॉक करना है इसी बेस पे, मान लीजिए कि जो फर्स्ट राउंड में बच्चे भरे हैं तीनों राउंड में इसी बेस पे आपको लॉक कर देना है, तो उसके बाद से यहाँ पे चॉइस फिलिंग के लिए डेट क्या देना है, डायरेक्टली आप कह देते हैं कि हाँ अब फिर से आपका एक बार और रिजल्ट जारी होगा 27 को, फिर से एक बार और रिजल्ट जारी होगा 31 को। ये 5वां और 9वां पॉइंट आपको देने की आखिर जरूरत क्या थी। तो ये सारी चीजें कह लीजिए कि बोर्ड की ओर से भी लापरवाही होती रहती है। नोटिस में ऊपर कुछ और लिखा है और नीचे कुछ और बता रहा है, तो ये लापरवाही वगैरह आप देखिए अपडेट होता है जैसे ही पोर्टल वगैरह ओपन होता है या फिर जो भी जानकारी आती है मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूंगा। आप खुद भी नोटिस को देखेंगे तो आपको यही लगा होगा कि हाँ पोर्टल ओपन होगा, और पोर्टल ओपन होना भी चाहिए चॉइस फिलिंग के ऑप्शन के लिए। जो बच्चे कह लिए कि सेकंड राउंड में फ्लॉट किए हैं, अगर जो बच्चे जिन बच्चों को कोई कॉलेज नहीं मिला है सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड में, तो उन बच्चों को ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन उनको जाकर के थर्ड वाले राउंड में यानी कि 9वें पॉइंट में देखिए थर्ड वाले राउंड में उनको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये जैसा कि नोटिस में सारी चीजें मेंशन है वैसा बता रहा हूँ। अब बोर्ड क्या चाहता है, जेईई का आपका काउंसिल क्या चाहता है, ये उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आगे की जो भी अपडेट आती रहेंगी मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूंगा। तो बच्चों सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।